नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। करतारपुर में पिछली बार जनरल बाजवा को गले लगाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है। नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ बीजेपी अब नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरीके से हमलावर है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने नवजोत सिंह सिद्धू को आईना दिखाया है और बताया है कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उनके बड़े भाई हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए इमरान खान क्या है, ये मनीष तिवारी की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इमरान खान किसी का बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन भारत के लिए वो पाक डीप स्टेट आईएसआई मिलिट्री गठबंधन का वो बिल्ली का पंजा है जो पंजाब में हथियारों और नशीली पदार्थों को ड्रोन करता है और जम्मू कश्मीर में एलओसी के पार दैनिक आधार पर आतंकवादियों को भेजता है। क्या हम इतनी जल्दी पुंछ में अपने जवानों की शहादत को भूल गए हैं? ये मनीष तिवारी की ओर से ट्वीट किया गया है। जाहिर तौर पर मनीष तिवारी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर हाल ही में उन्होंने सवाल उठाए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। वो G23 के उन नेताओं में शामिल हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। फिर चाहे वो कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो या उसके बाद अब मनीष तिवारी हो, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी जवाब दिया है, जो लगातार पाकिस्तान और चीन की भाषा बोल रही है, जो उनके एजेंडे पर भारत में काम कर रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश में सियासत कर रही है, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। फिर चाहे बात पंजाब की जाए या फिर छत्तीसगढ़ की जाए। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला ले लिया है और प्रियंका गांधी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने अब एक बार फिर से लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा ही नहीं, बल्कि तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, ये तथाकथित जो किसान नेता खुद को कहते हैं, लगातार अब लखीमपुर खीरी का मामला इनकी तरफ से उठाया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ये कह रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने दरअसल प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख दी है, जिसमें उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड में पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। इसी के साथ साथ जो दर्शनपाल सिंह हैं, वो भी अब लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी कृषि कानूनों को निरस्त करने की जो मांग लगातार ये आंदोलन जीवी कर रहे थे, और जब सरकार की ओर से इन कृषि कानूनों पर फैसला ले लिया गया है, तो अब किस तरीके से, किस वजह से इस आंदोलन को जारी रखा जाए, वो वजह दरअसल ये तमाम विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो लगातार इस आंदोलन को फंडिंग कर रही थी, ये खुलासा भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता भानु प्रताप सिंह की ओर से ही किया गया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे आंदोलन को फंडिंग कर रही है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अब इस पूरे मामले में लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर आ गए हैं। बाकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा गया कि प्रधानमंत्री आज लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था को संभालने वाले उच्च पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टहनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने हुए हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाए। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर ये मांग अब लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्हीं की पार्टी की एक जो विधायक हैं अदिति सिंह, उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि विधेयक जब ये लाया गया, जब कृषि कानूनों को लागू किया गया, तब प्रियंका गांधी वाड्रा को समस्या थी और अब ये जो समस्या है ये निरस्त कर दी गई है, यानी कानून ही निरस्त कर दिए गए हैं। तो आखिर अब प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या दिक्कत है, वो आखिर क्या चाहती हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से सामने आकर कहना चाहिए। वो सिर्फ मामले का राजनीतिकरण कर रही है और कुछ भी प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, जिन पर किसानों की जमीनें हथियाने का आरोप लगा है, फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। वो लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा को सरकार के इस फैसले का क्रेडिट दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति अपने आप में समझ से परे है कि
एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात बिल्कुल सच साबित हो रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। करतारपुर साहिब गए दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया, वहीं बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा सिद्धू के इस बयान पर और कहा गया कि कांग्रेस नेता का ये बयान एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के कहने पर यह बयान दिया गया है। पंजाब में किस तरीके की खोखली राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। और पंजाब की सियासत में जो हाल ही में भूचाल आया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जो कि कैप्टन अमरिंदर सुरक्षा की बात करते हैं, वो पंजाब के बॉर्डर स्टेट चूंकि पंजाब है, तो ऐसे में वहां सुरक्षा कड़ी की जाए, वहां केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो उनकी तैनाती हो। ये मांग लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से की गई है और यही मांग जो है वो कांग्रेस पार्टी की परेशानी को बढ़ा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश के शहीदों का अपमान करने से भी नहीं चुकी है, जो देश के जवानों का अपमान करने से भी नहीं चुकी है। एयर स्ट्राइक से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से सवाल उठाए गए हैं। और अब नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बयान दिया है उस पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, वो खुलकर नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन करेंगे। लेकिन मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने ये बता दिया है कि आखिर हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के क्या मायने हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जिस तरीके की आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जिस तरीके से लगातार घुसपैठ की कोशिश जम्मू कश्मीर में हो रही है, वहां हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये तमाम जो चीजें हैं इनका ख्याल करे बिना जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू खुलकर समर्थन कर रहे हैं, वो अपने आप में अफसोसजनक है जाहिर तौर पर। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी मुश्किल में घिर चुकी है। एक तरफ पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया, जो कि पंजाब की राजनीति में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से ये कहा गया था पहले ही कि अगर कृषि कानूनों पर सरकार फैसला ले लेती है, अगर उन्हें वापस ले लिया जाता है, तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत होगी। और इतना ही नहीं, अकाली दल पंजाब में जो इन कृषि कानूनों के चलते ही बीजेपी से अलग हुआ था, वो भी अब बीजेपी के साथ आ सकता है। ये भी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब वहां अकेली पड़ चुकी है और अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां वोट बटोर पाए, यही वजह है कि इस तरीके की ये बयानबाजी हो रही है। जब कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, जब सरकार ने ये मांग मान ली है, तो उसके बाद अब एक और वजह खोजी जा रही है कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को जारी रखा जाए और इस आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकी जाए। यही तमाम कोशिशें फिलहाल कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम उन्हीं की पार्टी के नेता कर रहे हैं, फिर चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, मनीष तिवारी हो, कपिल सिब्बल हो, या इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी से खासा नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सही हाथों में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ही अगर इस तरीके की भाषा बोलते हैं, अगर वो पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है। और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, इसके अलावा भी कई नेता हैं, वो लगातार कांग्रेस पार्टी के इस नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल पंजाब में भी जो कुछ हुआ है, पंजाब कांग्रेस में इस तरीके की अराजकता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है। ये सब कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर रणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो मनीष तिवारी जैसे नेताओं की ओर से कही गई हैं और ये साफ हो चुका है कि अब कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर अब पंजाब में क्या वजह राजनीति की खोजी जाए, किस पर सवाल उठाए जाएं, क्या कुछ किया जाए, किसानों को किस तरीके से बरगलाया जाए, ये तमाम साजिशें और षड्यंत्र एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी रच रही है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बोल रहे हैं, खासतौर पर नवजोत सिंह सिद्धू, वो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा
खतरा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्र सरकार इस कोशिश में है कि देश की सुरक्षा को कड़ा किया जाए, बॉर्डर स्टेट जो हैं वहां बीएसएफ की तैनाती को बढ़ाया जाए। ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, उस पाकिस्तान से गले मिल रहे हैं, उस पाकिस्तान के जनरल बाजवा और इमरान खान प्रधानमंत्री से गले मिल रहे हैं, जो लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो जम्मू कश्मीर जो देश का अभिन्न अंग है उसे बांटने की कोशिश कर रहा है, उस पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है, और जो पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर लद्दाख में घुसपैठ के षड्यंत्र रच रहा है, उस पाकिस्तान की भाषा सिद्धू बोल रहे हैं। इस पर अब कांग्रेस पार्टी जवाब दे, और बीजेपी ने यह साफ तौर पर कहा है कि ये एक्सीडेंटल बयान नहीं है, बल्कि ये राहुल गांधी का गढ़ा हुआ बयान है जो नवजोत सिंह सिद्धू के मुंह से बोला गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।